नमोस्तोचर श्री रूपाली जैन मुरैना से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं कि जब हम मंदिर जी में भगवान के समक्ष बैठकर पूजन करते हैं तो ठौने में स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं। तो मेरे मन में यह शंका है कि जब भगवान स्वयं ही हमारे सामने विराजमान हैं तो फिर ठौने में आवाहन क्यों किया जाता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण। सच बात तो यह है कि पहले भगवान को ही हम उठा करके लाते थे, अपने ही जहाँ स्थान है वहाँ पूजा का स्थान में उच्च स्थान पर भगवान को विराजमान करते थे और अपने ही सन्निधि में रख करके सामने पूजा पाठ करते थे। वही भगवान का आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण है। अब हम भगवान को वेदी से उठाते तो नहीं हैं, वेदी में ही भगवान रहते हैं। तो हम बहुत दूर से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हम अपने पास उनको बुलाते हैं और पुष्प में हम उनकी कल्पना करते हैं और उच्च स्थान पर उस पुष्प को यहाँ विराजमान करते हैं। भाव रखते हैं अतदाकार स्थापना की अपेक्षा कि यहाँ मेरे पास ही भगवान हैं। अब मेरा जो चित्त है वो चंचल ना हो, मैं यहाँ वहाँ उठ करके ना जाऊँ। जब तक मैं पूजा पाठ भगवान की आराधना कर रहा हूँ, मैं स्थिर मन से और शरीर की स्थिरता से पूजा पाठ करूँ, आराधना करूँ। मैं अपने स्थान को छोड़कर भी ना जाऊँ क्योंकि मेरे स्थान पर भगवान विराजमान है, ऐसी मैंने कल्पना की। ये प्रतीक होते हैं। प्रतीक के माध्यम से हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। हमने जो प्रतिमा विराजमान करी है वो भी प्रतीक है, वो तदाकार प्रतीक है और उनका आवाहन हमने पुष्पों से यहाँ पर ठोने में विराजमान किया है। ये अतदाकार स्थापना है, ये भी प्रतीक स्वरूप है। प्रतीक जो होते हैं वो मांगलिक होते हैं, प्रतीक जो होते हैं वो पुण्यवर्धक होते हैं, प्रतीक जो होते हैं वो पूज्य भी होते हैं। इससे हमारे अंदर और भी श्रद्धा आस्था बढ़ती है। तो इस प्रतीक स्वरूप परमात्मा को हमने और अपने और निकट ला करके भगवान की आराधना पूजा पाठ आदि करते हैं, इसलिए ठौने में है आजकल विराजमान करने लगे हैं। वैसे पहले भगवान को ही आवाहन, फिर ला करके अपने पास ही रखना स्थापन और अपने उनके पास ही बैठना सन्निधिकरण और वहीं पर पूजा पाठ उनके ऊपर चरणों में आदि करना, ये पूजा पाठ की पहले पद्धति होती थी। अभी भी महाराष्ट्र आदि में और कर्नाटक आदि में, दक्षिण भारत में इस प्रकार से चलती है। उत्तर भारत में इसका भी अभाव हुआ है, इसलिए ठौने आदि में भगवान को हम अतदाकार रूप में स्थापित यहाँ पर करते हैं। नमोस्तोचर श्री अमित जैन वापी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। क्या किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान आत्मा कहकर संबोधन करना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। अमरचंद स्वामी ने अपनी आत्मख्याति टीका समय सार की, उसमें उन्होंने अनेकों बार भगवान आत्मा शब्द उपयोग किया है, लेकिन उन्होंने भगवान आत्मा शब्द उपयोग किया है जीव की द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा द्रव्य शुद्ध है, उस शुद्ध आत्मा को भगवान आत्मा का उन्होंने संबोधन किया है। व्यवहार में हम किसी को भगवान आत्मा नहीं कह सकते हैं और निश्चय का कथन हम शब्दों से नहीं कह सकते हैं। निश्चय का काल अनुभूति काल होता है, समझने का काल होता है, बोलने का काल नहीं होता है। व्यवहार काल में वही बोला जाता है जो व्यवहार में चलता है। हम किसी श्रावक को हे भगवान आत्मा, किसी ग्रस्त को हे भगवान आत्मा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो श्रावक है, जो नाम दिया गया है उस शरीर का, उस आत्मा की, उस पर्याय का, उस समय उसको वही संबोधन करना। अब व्यवहारिक शब्दों का उपयोग नहीं करना। मैं द्रव्य से भगवान हूँ, मैं चेतन शुद्ध चेतन की दृष्टि से भगवान हूँ, एक निश्चय नए की अपेक्षा से मैं भगवान हूँ, लेकिन पर्याय में भगवान नहीं हूँ। पंच परमेष्टि भगवान नहीं बन चुका हूँ मैं। तो मुनि को कथनचित भगवान बोलो तो वो पंच परमेष्टि में भगवान रूप में आते हैं। तीर्थंकर भगवान तो है ही और सिद्ध भगवान भगवान हैं, वो पर्याय से भी भगवान हैं। जो पर्याय से भगवान हैं उनको भगवान स्वरूप पूजना। अभी निगोदिया भगवान नहीं बना, अभी ये जंगली जानवर जो है शेर आदि, कुत्ते आदि भगवान नहीं बने, तो तुम कुत्ते को भगवान आत्मा कहकर संबोधन नहीं करोगे। भगवान बनने की शक्ति मौजूद है।
वो स्वभाव से भगवान आत्मा बन सकता है, वो शुद्ध दृष्टि से भगवान आत्मा है, लेकिन उसे हे भगवान आत्मा तू इधर आ ऐसे थोड़ी बोलेंगे। कोई सूकर को कुकर को कोई भगवान आत्मा थोड़ी बोलेगा, वो सूकर की पर्याय है उसे सूकर ही बोलेंगे, कुकर की पर्याय है कुकर ही बोलेंगे। जो पर्याय जो है उस पर्याय का संबोधन शब्दों द्वारा वाणी द्वारा होना चाहिए, ना कि अन्यथा कुछ भी प्रलाप करना चाहिए। मंदिरों में बैठे हैं कोई भी श्रावक हे भगवान आत्मा, हे सर्वज्ञ आत्मा, हे बुद्ध आत्मा, ये सही नहीं है। ये अपना ध्यान का विषय है कि मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ। ये ध्यान भी विकल्पात्मक ही है, ये भी निश्चयात्मक नहीं है। और इस स्वरूप का अनुभव करना, और अनुभव होता है रत्नत्रय में। रत्नत्रय की जब प्राप्ति होती है उसमें शुद्धोपयोग दशा में इसका अनुभव होता है। तो ध्यान रखें, वाणी में वही कहें जो व्यवहारिक हो और जो व्यवहार में कहा जाता है। नमोस्तु श्री रत्नेश जैन मड़ावरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। भगवान के श्री चरणों में अष्ट प्रातिहार चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अभिषेक एवं शांति धारा के बाद छत्र और चवर को ही महत्वता क्यों दी गई है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। अष्ट प्रातिहार में अपन देखेंगे कि अशोक वृक्ष के नीचे तो भगवान विराजमान हो ही चुके, अब उसे हिलाने की जरूरत नहीं है। भगवान के पीछे भावमंडल लग गया है तो उसे हिलाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे एक बार छत्र लग गया तो छत्र लग गया, उसे बार बार रोज निकालना, रोज लगाना, हाथ लगाना एक अलग बात है, लेकिन रोज लगाना वो भी उचित नहीं है। सिंहासन जिसमें भगवान विराजमान हो गए हैं उसे आप दोबारा उठा करके लगाना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अब लास्ट में हमारे पास चमर ही बचता है कि हम चमर लेकर के जो हैं जो भगवान का अच्छी तरीके से चमर करते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इसलिए अष्ट प्रातिहार में अपन देख सकते हैं चमर का बहुत ज़्यादा महत्व है। और वह चमर जो है हमारे जीवन में शांति लाता है, हमारे नज़र को भी दूर करता है, जो बुरी नेगेटिविटी है उसको भी दूर करता है। 64 चवर होते हैं मंदिर में, सभी लोगों के हाथ में चबर होना चाहिए, खाली हाथ नहीं होना चाहिए। आजकल लोग खाली हाथ ऐसे हिलाते रहते हैं, क्या ये मंदिर का एक्सरसाइज स्थान है? क्या ये एक्सरसाइज नहीं करना है। हमारे हाथ में हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? भगवान को बना रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, या जो व्यक्ति नहीं जानता है उसको बना रहे हैं? ये क्या चल रहा है? खाली हाथ से कभी नहीं होता है, अपने हाथ में ही चमर होकर के चमर करना है, इस बात का ध्यान रखना। और ये इस प्रकार की मुद्रा जो छत्र मत्र बनाने की छत्र मुद्रा नहीं है, नाग मुद्रा है। छत्र है चढ़ाए जाते हैं, अपने हाथ से लगाए जाते हैं। हम भगवान के ऊपर आशीर्वाद जैसी मुद्रा नहीं देते, ये गलत पद्धति है, आगम के विरुद्ध है। और आगम के विरुद्ध जो कार्य करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, करने वाला और करवाने वाला भी। इसलिए इस प्रकार से छत्र चमर आदि का कार्य न करें। जो आगम की पद्धति है, मंत्र पूर्वक जो चढ़ा दिए जाते हैं वेदी में वो चढ़ जाते हैं। मात्र चमर के द्वारा ही आप जो है अपना नृत्य भक्ति आदि कार्य कर सकते हैं। सभी को सादर जय जैन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिन से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।